हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड से संबंधित इतिहास के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास के विषय में सबसे पहले हम जानते हैं। इस वीडियो के तहत इनसे भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती है। अगर आप मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इतिहास क्या होता है, इस बात में हम बताएंगे। कह रहे अतीत के घटनाओं के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित वर्णन को इतिहास कहते हैं। जो अतीत की घटना होती है उसके क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित वर्णन जो होता है उसी को इतिहास कहा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहे कि इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। यानी इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा 3 काल। पहला जो होता है प्राचीन काल का इतिहास पढ़ेंगे आप, मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे और तीसरा आधुनिक काल का इतिहास को पढ़ेंगे आप। अब है 3 नंबर जो प्रश्न करें, समाज क्या है। हमारे आसपास का वह वातावरण जिसमें हम रहते हैं समाज कहलाता है। जैसे गांव, शहर, नगर इत्यादि। यानी ये सभी जो होते हैं इतिहास में उपयोग होने वाले शब्द है, इसीलिए इन सभी की परिभाषा देने की कोशिश हम कर रहे हैं। सामाजिक क्या है। समाज से संबंधित चीज़ों या वस्तुओं को सामाजिक कहते हैं। जैसे में विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया इत्यादि, ये सारे सामाजिक होते हैं। समाज से संबंधित जो वस्तु होती है उन सभी वस्तुओं को सामाजिक कहा जाता है। अब आते हैं धर्म क्या होता है। 5 नंबर प्रश्न का है धर्म वह है जो हमें सद्मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अब है सभ्यता क्या है। सभ्यता बहुत ज़्यादा उपयोग होती है इतिहास में, तो इसीलिए सभ्यता को जान लेते हैं हम। सभ्यता वह है जो हमारे समाज से मिलता है। यानी सभ्यता जो होती है समाज से मिलती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति वह है जो पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई। अब है साहित्य क्या है। कविताओं और कहानियों के संग्रह को साहित्य कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न जो है, ये सारे देने का उद्देश्य है ये सारे प्रश्न कि आपके इतिहास में जितने सारे प्रश्न यानी शब्दों का उपयोग होगा वे सारे शब्दों के मतलब आप समझ सकते हैं। इसीलिए पहले वीडियो में हम परिचय देते हैं इतिहास को, दूसरे वीडियो से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इतिहास के जितने भी प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, उन सारे प्रश्नों को हम लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 9 जो प्रश्न है, साम्राज्यवाद क्या है। यह प्रश्न पूछा गया है कि साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई देश सैन्य या असैन्य तरीके से किसी दूसरे देश पर अपना शासन स्थापित कर लेता है उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी कोई भी देश सैन्य या सैन्य तरीके से किसी दूसरे देश से अपना शासन स्थापित कर लेता है उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो आप देख सकते हैं 10वां प्रश्न कह रहे साम्राज्य क्या है। एक देश का दूसरे देश पर शासन स्थापित करना ही साम्राज्य कहलाता है। अब है अगला प्रश्न, मीडिया या संचार क्या है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। यानी मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अब आते हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद जिसके द्वारा कोई देश किसी दूसरे देश के बाजारों या अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देता है उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। और इस देश को उपनिवेश कहते हैं। यानी आर्थिक व्यवस्था के तहत जो अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इतिहास के प्रश्नों को लेकर जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों यही हम वीडियो का प्रश्न को समाप्त करते हैं।
अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।